डिवाइन विजडम सीरीज का सरमन प्रूव द विजडम, हिकमत साबित करें। मत्ती की इंजील 11वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। बस इस जमाना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानिंद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं, देखो खाओ और शराबी आदमी, मैं सूह लेने वालों और गुनहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से राज साबित हुई। एक रेफरेंस लूका की इंजील 10वां बाब 21 आयत। उसी घड़ी वो रूह कुदस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जो होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुने। हाँ, मरकजी आयत 12वां बाब, डैनियल आखिरी दिनों में दानिश अफजू होगी, बतेरे तफ्तीश व तहकीक करें। तो हर दौर में जो रसूलों का था और आज का, और जो डैनियल का दौर, हर दौर में मुकद्दसों के ऊपर दानिश कम नहीं हुई, बड़ी है और बढ़नी चाहिए। मैं आप जो बिलीवर हैं, हर रोज, हर साल, हर माह विजडम ऊपर जाए, नीचे हमारी जिंदगियों का ग्राफ नहीं होना चाहिए। जिनका होता है अपनी फिक्र कर ले, तो हमाकत हमारी जिंदगियों में ना दिखे, बेवकूफियां नजर नहीं। क्योंकि जब ऐसी जात की वर्शिप करते हैं तो उसके बेटे की प्रस्तिश करते हैं, होली स्पिरिट से मामूर है, डिपेंड कर रखा है, वाटर बैप्टाइज, होली स्पिरिट बैप्टिज्म है, फेलोशिप करते हैं, कलाम की समझ है, उसके साथ चलते हैं, तो फिर जरा सी भी बदबू होगी तो अतार के उस जो परफ्यूम है उसको बदबूदार कर देती है। जो फ्लाइज होती है ना, मक्खियां, अगर किसी परफ्यूम में गिर जाए तो उसको बदबूदार कर देती है। तुम्हारी लाइफ के अंदर हमेशा लोगों को डिवाइन विजडम दिखे, हमारी पर्सनैलिटी इस तरह लोगों के ऊपर आश्कारा हो कि हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल नमाया दिखे। ये नहीं कि लाइटें निकल रही है, हमारा करैक्टर, हमारी बोलचाल, हमारी गुफ्तगू, हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, घर में क्या हमारा करैक्टर है, कलीसिया में कैसा है, जॉब बिजनेस पे कैसा है, फर्क तो नहीं। अगर है तो फिर बहुत शिकस्त जिंदगी के अंदर आएगी। तो कामयाबियां जो हैं वो दानाई से है, दानिश से, विजडम से, अकल से। तो इसमें खूब बढ़ना है, दाना अपनी दानाई में और दाना बन जाए। ये मैं खुदा का शुक्र हो कि आप सब विजडम के अंदर बढ़ रहे हैं, और बढ़ना है क्योंकि बाइबल में ये कह दिया गया, ये हवा ने डैनियल से कहा कि आखिरी दिनों में ये अफजू होगी। तो और जो आगे सरमन आएंगे और मुश्किल सरमन आएंगे, आप उनको इसी तरह दाने से समझेंगे। और आज का सरमन भी
क्राइस्ट ने जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से बात की और अपनी जात का भी बयान किया, और दोनों की मिनिस्ट्री के हवाला से बयान किया, करैक्टर के हवाला से लोगों की सोचों का बयान किया, और उसमें जो हासिल कलाम दिया टीचिंग में कि हिकमत अपने कामों से रास्त साबित, यानी प्रूव किया जाता है, डिवाइन विजडम साबित किया, जस्टिफाई किया जाता है विजडम को। तो क्राइस्ट ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हिकमत अपने कामों से रास्त, यानी जस्टिफाई आपको करना है, प्रूव करना है। तो अपनी जात की बाबत भी बयान किया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों का, क्योंकि क्राइस्ट से पहले जॉन बैप्टिस्ट आया तो क्राइस्ट ने जॉन बैप्टिस्ट को हाईलाइट किया, जॉन बैप्टिस्ट ने क्राइस्ट को। और मलाकी की किताब में लिखा, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं। तो दोनों ही साथ साथ रहे और एक ही बात के ऊपर फोकस था, आसमान की बादशाही के ऊपर। तो लोग जॉन बैप्टिस्ट को नबी मानते थे, मगर बातें भी बनाते थे। तो क्राइस्ट ने फिर लोगों के क्वेश्चन देखे, सुने जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से, तो कहा तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्योंकि जॉन बैप्टिस्ट बियाबान में मनादी करता था, खुदा का नजीर था, जंगलों के अंदर वो परवान चढ़ा वहीं रहता था, बियाबान में ऊंट की पोशाक पहनता था एलिया की तरह, और एलिया ही की मिनिस्ट्री में, रूह में वो खिदमत कर रहा था कि लोगों का दिल बाप की तरफ, यानी बहाली करे इज़राइल की। इसी पर्पज के लिए आया था एलिया भी। और आकर जब मनादी करने लगा तो प्रॉक्सी थी सहरा में, बियाबान में राह को तैयार करना, ये जॉन बैप्टिस्ट की। तो स्पिरिचुअली भी डेजर्ट बना हुआ था इज़राइल, सहरा, और बियाबान ही में जॉन बैप्टिस्ट रहता था, नजीर था खुदा का, टिड्डियां शहद खाता था, वहीं रहता था, और सादा सी पोशाक नबी पहनते थे। आप सोचिए, जो होली स्पिरिट के ताबे होते, जिनके पास मिनिस्ट्री होती है, जिनके पास उस मिनिस्ट्री का तोड़ा होता है, उसको दिखना चाहिए। ये नहीं कि वो उस टाइटल को यूज करे पर वो दिखे ना। तो जॉन बैप्टिस्ट में दिखता। तो क्राइस्ट ने कहा तो देखने क्या गए थे बियाबान में? क्या हिलते हुए सरकंडे को या एक नबी को? किसको देखने जाते थे? तो वो नबी को जाते थे, हिलते सरकंडे को नहीं। तो मानी है कि खिदमत पहचानी जाती, देखी जाती। और क्राइस्ट ने कहा हां, नबी को देखने जाते थे, बल्कि नबी से भी बड़े को। और तुम्हें जो पैदा हुए जॉन बैप्टिस्ट सबसे बड़ा, ये कैरेक्टर था उसका। ये तो लिखा पर जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो जॉन बैप्टिस्ट से भी बड़ा। तो क्राइस्ट ने ये भी जाहिर किया। तो ये एक डिस्कशन वहां चलती थी। जॉन बैप्टिस्ट की बातों को सुनते थे, नबी मानते थे, समझ नहीं आती लोगों को। आई बात, ये जो विजडम के हवाला से उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आज कई बिलीवर को वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम उनके पास नहीं होती। तो वो आप दौर देखिए, वो रियाकार कौम जो यहोवा से दूर हट गई, हमेशा ही सताया खुदा को, हमेशा ही बदी में रही, हुक्म तो मानते नहीं थे, वो इतने कुछ ढीठ थे। वो नबियों को कत्ल कर दिया उन्होंने, कभी मानते नहीं थे। क्राइस्ट उनकी सारी नेचर का बयान उनके सामने करता है और एक एग्जाम्पल फिर देता है उन्हीं के कल्चर में से। जैसे हर कल्चर में गाने वाले ग्रुप्स होते हैं जो खुशी के मौका पर भी, गमी के मौका पर वो ग्रुप्स हायर किए जाते हैं। अगर शादी का फंक्शन है तो भी वो धुनें बजाते हैं।
अगर गमी है तो उस पीरियड में गमी के मौका पर भी वो साज जो थे मातमी धुनें बजाते, तो उस वक्त का कल्चर था। तो वो जो ग्रुप था लड़कों का म्यूजिक का, वो जो धुनें बजाता था खुशी की गमी की, बजाते रहते थे। लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं होती, ना खुशी की तर्जों के अंदर, म्यूजिक के अंदर, ना ही गमी की। उनको कोई इससे लेना देना। वो तो रियाकार कौम, वो कलाम की शिनवा नहीं होती थी, तो आम जो लोगों के दुख दर्द हैं उनमें भी उनका खड़ा होना उनकी समझ में नहीं था। किसी न किसी जगह तो वो अपना दिखाए शख्स कि उसको ना किसी की खुशी की परवाह है, ना उसको किसी की दुख की परवाह है, तो लातल की। तो वो ग्रुप इसलिए था। तो क्राइस्ट ने फिर उनकी एग्जाम्पल दी उन लोगों को जो जॉन बैप्टिस्ट नहीं समझ पा रहे थे, ना ही क्राइस्ट को। तो क्राइस्ट ने कहा, मैं इस जमाना के लोगों को किस से तशबीह दूं? ये उन लड़कों की मानद है जो बाजारों में अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। हम खुशी की धुनें बजाते रहे, तुम लोगों ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। और हमने मातम किया, यानी वो सैड म्यूजिक बजाया, तो लिखा है तुमने छाती ना पीटी, ना ही नाचे, ना ही छाती पीटी। तो लिखा वो लड़के अपने साथियों से ये कहते रहते, यार तुम उधर उस प्रोग्राम में जाते, वहां नहीं आप साथ देते, उधर होते हैं तो चले उधर ही आ जाओ, उधर भी नहीं। तो ये जमाना जो है इजराइल का क्राइस्ट के दिनों में, जॉन बैप्टिस्ट के दिनों में, वो ऐसा ही, वो ना जॉन बैप्टिस्ट की कदर करते ना क्राइस्ट की। भी दोनों की नेचर जो डिवाइन विजडम को दी गई है उनको समझ नहीं आ रही, मगर मिनिस्ट्री से वो अंदाजा करें कि ये खुदा के लोग हैं, मानते भी थे, नहीं भी मानते। तो क्राइस्ट ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि जॉन बैप्टिस्ट जो है वो कुछ खाता पीता नहीं है, ऐसे जंगलों में रहता है, और बुरा लफ्ज उसके लिए यूज करते थे, इसमें डीमंस है, इसमें बदरू है। वो जो मां के बदन ही से रूह कुदरत से भर गया। आप सोचिए, जो रहम में कोई है दुनिया के अंदर ऐसा बच्चा जो रहम में रूह कुदरत से मामूर हो, उसको कोई कहे कि इसमें बदरू है, तो वो जमाना क्या होगा उन लड़कों की तरह कि ना उनको खुशी का पता है, ना उनको गमी के साथ देते हैं। तो वो बदरू कहते थे उसमें। वो नजीर था खुदा का, और नजीर दुनिया के अंदर नहीं रहते थे, ना किसी मुर्दा को छूते थे, ना कोई मैं पीते, ना अंगूर ग्रेप्स खाते थे, नशा की कोई किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जंगलों के अंदर परवान होली स्पिरिट उनको वहां मामूर करता रहता। तो डेजर्ट के अंदर, रूहानी डेजर्ट के अंदर वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहा है, लाताल्लुक दुनिया से जॉन बैप्टिस्ट, और लोग आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। तो क्राइस्ट ने कहा, क्या देखने गए थे सरकंडे को? कहते उसमें बदरू बातें बनाते हो। वो तुम्हारे लिए इन जंगलों के अंदर खड़ा है, ना वो अच्छा खाना खा रहा है, ना अच्छी पोशाक पहन रहा है, डे नाइट दुआ करता है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, तुम्हारा दिल बाप से मिला है, तो तुम कहते हो बदरू है। और मुझे कहते हो कि ये खाता पीता है, खाऊ है, शराबियों का यार है, महसूल लेने वाला है। तो मुझे तुम ये कहते भी, मैं अगर फेलोशिप दे रहा हूं, तुम्हारे घरों में जाता हूं, खाना खाता हूं, तो कहते ये खाऊ है। उसको कहते हो कि वो खाता नहीं है, मुझे कहते हो खाता है।
तो ये वहां बहस चलती रहती थी नबियों के ऊपर जो डिवाइन विजडम से भरे हुए होते थे। आज भी यही किसी तरह खादमों को जीने नहीं देते। सादा होगा तो कहेंगे ये खादम है, गाड़ी पे आएगा तो कहेंगे वो ये गाड़ियों में फिरता है, हम पैदल हैं। किसी तरह भी जीने देते भी। अगर वो गाड़ी पे आता है उसको नीड है, अगर वो जंगलों में है उसको नीड नहीं है। हर एक की मिनिस्ट्री फर्क है। और गिनती की किताब पढ़िए, जब विल्डरनेस में वो गुजर रहे थे और बियाबान में जब वो टैबरनेकल वहां खड़ी करते थे, बाज चीजें लोग शोल्डर पे उठाते थे, अपने हाथों पे उठाते थे। बाजों को गाड़ियां दी गई थी, बैलगाड़ियां, कि उनके ऊपर चीजें रखकर लोड करके लेके जाएं। तो ये मुख्तलिफ तरीके बाइबल के अंदर दर्ज है। तो जॉन बैप्टिस्ट जंगल के अंदर रहा, क्राइस्ट लोगों के बीच में रहा। जब लोगों के बीच जाता तो जाहिर है उसने सोल विनिंग करनी है, तो वो महसूल लेने वालों के पास जब बैठता था, उनकी ज़ियादतों में शरीक होता था। इसलिए नहीं कि खाने खाए, इसलिए कि उनके साथ बैठेगा तो ही रूहें जीती जाए। समझे? तो वो जीतता था। उसमें आप देखिए कि मत्ती महसूल लेने वाला जीता, जकई बच गया, जाने से ही है। बड़ी बड़ी बदकार औरतें, उन्होंने खुदा को कबूल किया। यहूदिया, सामरिया, गलील, वो पैदल सफर करता, शागिर्दों के साथ जाता, मगर कहते थे ये खाऊ है। और आगे कहते थे शराबियों का यार, महसूल लेने वालों का यार उसको कहते थे। कितनी कितनी बातें क्राइस्ट को सुननी पड़ी, मगर वो तो डिवाइन विजडम के ताबे थे, भरे हुए थे अपनी मिस्री कर। आमीन। दुनिया जो मर्जी का है, आप अपने टारगेट के मुताबिक खिदमत सर अंजाम देते। आमीन। अपने टारगेट से हटे नहीं। पास्टर हैं तो पास्टर की हैसियत से दिखे, कलीसिया में वाज करते। यानी मैं पास्टर हूं तो मैं दुबई पहुंचा हूं, कनाडा पहुंचा हूं, अमेरिका पहुंचा हूं, और कलीसिया यहां पर देखती रहे, मुंह देखती रहे शेपर्ड का। तो मैं तो नहीं कहीं जाता, आपके सामने बड़ी इनविटेशन मुझे आती। मैंने कहा मुझे लाहौर के पाकिस्तान, मुझे जहां पर रखा गया है मैंने वहां काम किया। जॉन बैप्टिस्ट को जंगल में रखा गया था तो वो वहां ही करता। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊं लोगों के घरों के अंदर, वो नहीं जाता था। एक एवेंजलिस्ट है, वो जाए जाकर लोगों के घरों में प्रीचिंग करे। आज का तो एवेंजलिस्ट जाता ही नहीं ना ही पास्टर्स खड़े होते हैं अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, ना अपोस्टल, ना उनको अपनी मिनिस्ट्री का पता कि रसूल होता क्या है, ना बाइबल टीचर को। बाइबल टीचर भी सेमिनरीज के अंदर तक रह गए हैं, उनको चर्च के अंदर भी खड़ा हो, उनको यूथ पे हर एक को बाइबल स्टडी देनी है, कलाम सिखाना है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में आप फकीर फरीसी रबियों को देखें, एक प्रीचिंग करता था, साथ उनके रबी खड़े होते थे, एक वर्ष पढ़ता था, एक तर्जमा करता था। अगर उससे बेहतर किसी के पास था तो दूसरा करता था। यही प्रोफेसी का असूल दिया गया कि जब प्रोफेसी होती है दूसरा परखे। अगर प्रोफेसी ठीक नहीं है तो वही उसके ऊपर यानी रेवलेशन आए और वो उसकी करेक्शन करे नबूवत की राह से। तो ये इसी तरह टीचिंग पौलुस कहता है कि जब मैं आऊंगा तो मुकाशवा की बात करूंगा ताकि कलीसिया की तरक्की हो। तो रसूल अपनी जगह लगे होते थे, पास्टर अपनी जगह, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर, प्रॉफिट अपनी जगह। यहां वो सिस्टम दुनिया के अंदर मेजॉरिटी खादम दुनियादारी के अंदर, लालच के अंदर पड़े, अपनी मिनिस्ट्री को करते जरूर हैं पर पूरे तौर पर नहीं। उसका रिजल्ट दिखे, जैसे जॉन बैप्टिस्ट का, जैसे क्राइस्ट का,
जैसे पौल का, जैसे पतरस का। आज भी दुनिया के अंदर बड़े नामवर खादिम मुल्क में भी हैं, बाहर भी हैं, पर बहुत कम। तो जहां हो कलीसिया वहां जाए, वहां से रह जाए, हमारे बच्चे रह जाए, हम उनको घर छोड़ आए, हम उनको चश्मों से दूर रखें, उनको सोने दें, उनको मस्तियां करने दें। सारा हफ्ता दोस्तों यारों के अंदर वो खरमस्तियां करते रहे। है फिक्र किसी को इस जमाना के लोगों को किससे तशबीह दूं? तो आप क्राइस्ट ने वो एग्जाम्पल खड़ी कर उनके सामने, तुम है इस तरह। जॉन बैप्टिस्ट भेजा है तुम्हारे पास, तुम लोग आगे बातें बना रहे, और मैं आया हूं रूहे जीतने, जान कुर्बान कर दे, तो भी यही कहते हैं। अब एक को कहते हैं बदरू है, एक को कहते हैं शराबी। आप सोचिए, आज के खादिम को कोई कहे वो हो ना, कितना खुदा के खादिम ये दुख सहते। उनको एग्जाम्पल देकर यूहन्ना का भी जिक्र करके कि तुम क्या कहते हो, अपना भी जिक्र करके कि क्या कहते हो कि मैं महसूल लेने वालों का यार हूं। तो फिर उनको वाज़ेह अल्फाज में कहा, हिकमत जो डिवाइन विजडम हमारे अंदर थी, हमने साबित कर दिया कि वो अपनी मिनिस्ट्री में रहा है। मैं अपनी मिनिस्ट्री, आमीन, साबित किया है हमने। तुम जो मर्जी करते रहो। हिकमत अपने एक्शन से, अपने कामों से वो दिखती है, जस्टिफाई करती है। मेरे अंदर डिवाइन विजडम है तो मैं जस्टिफाई करूं, हमाकते ना उगलूं, बेवकूफियां जिंदगी में ना हो, घर के अंदर प्रॉब्लम ना डालने वाला हूं, ना ही कलीसिया के अंदर। मैं अपनी उस विजडम को, वो जो गिफ्ट मुझे मिला है, वो शेयर करूं। अगर उसमें भी कोई जॉन बैप्टिस्ट की तरह या क्राइस्ट की मिनिस्ट्री का अगेंस्ट खड़ा होता तो होता रहे, मगर हमें अपनी विजडम को जस्टिफाई करना, प्रूव करना है। तो ये क्राइस्ट ने हाईलाइट बात की। और फिर इसी चैप्टर में और लूका में भी जो बात पढ़ी गई, तो लिखा है क्राइस्ट खुशी से, यानी रूल कुदस से मामूर होकर खुशी से भर गया और हम्द करने लगा, खुदा का शुक्र करने लगा, और ये बात कही कि ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदा, लिखा ये बातें तूने अक्लमंदों दानाओं से छिपाई। यानी उनको ये समझ नहीं आ रही जॉन बैप्टिस्ट की और ना ही क्राइस्ट की, उनसे छिपाई हुई है, मगर अपने बच्चों पे जाहिर करती। हमने तो हिकमत वाज़ेह कर दी। एक तर्जमा ये भी है कि हिकमत अपने कामों से, ये भी हिकमत अपने लड़कों से साबित, ये भी एक तर्जमा, क्योंकि यहां लड़कों की ही बात आ रही। तो ये बातें जब अब ये कहा दनाओं अक्लमंदों से, यानी जो समझते हैं दुनिया की, अब यहां पर डिवाइन विजडम वाले नहीं। तूने ये बातें यानी डिवाइन विजडम वाली किन से छिपाई? दुनिया के जो अपने आप को दाना समझते हैं, दुनिया के जो अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, उनसे हाइड कर दी है, छिपा दी है। उनको जॉन बैप्टिस्ट की समझ नहीं आती, जो डिवाइन विजडम में है, जो खुदा का नजीर है, उनको क्या पता? रियाकार कौम, उनको क्या मालूम एक खादम क्या हस्ती है, जो मां के बदन से, रूल कुदस से मामूल, वो हस्ती क्या, जंगलों के अंदर परवाह नहीं उसको दुनिया को। कोई रह के दिखाए 1 महीना जंगल में, वो सारी जवानी जंगल के अंदर, जवान परवान चढ़ा वहां पर। कोई बगैर पढ़े अपने बच्चे को भेज दे जंगलों में, जाकर वहां बाइबल स्टडी कर, भेजे कोई, यहां नहीं भेजते स्टडी में, घर में बिठा जा, सो जाके।
कहती मेरा बेटा है। अच्छा, क्या आता है इसको, क्या सीखा इसको, क्या आता है इसको, और उस घराने को क्या क्या लर्न किया उसने। कोई है डिवाइन विजडम लिखा, जो दाना समझते हैं ना, छुपा नहीं। जो खुदा की हजूरी में दाना है, यानी उसके बच्चे, वो लड़के जो हिकमत को प्रूफ करते हैं, लिखा है उनके ऊपर जाहिर की, ताकि वो जाहिर करे, जस्टिफाई करे, आगे वो करे, दूसरा नहीं करता। आप डिवाइन विजडम में, और अगर कोई नहीं आता तो वो नहीं है, सीधी सी बात है। अब वो कहे नहीं जी नहीं, मुझे ये काम था, ये काम था, ये काम था, ये काम था, किससे तशबीह दूं इस जमाना के लोगों को। ये उन लड़कों की मानिंद है जो अपने साथियों को बाजारों में पुकार कर कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई, तुम ना नाचे, हमने मातम किया, तुमने छाती ना पीटी। तो ये कहते रहते। जमाना के यही लोग हैं, उनको पता ही नहीं डिवाइन विजडम का। यूहन्ना को भेजा तो उसको बातें बना रहे हैं, मैं आया तो मुझे बातें बना रहे हैं, मगर हम में डिवाइन विजडम है जो अपने कामों से रास्त साबित हुई। डिवाइन विजडम को इस तरह अपनी लाइफ के अंदर से हमने जस्टिफाई करना। अगर उस जमाना के लोगों ने जॉन बैप्टिस्ट को बातें की, पर मैं आज खुदा के लिए पालक फर्जंद क्राइस्ट की तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए तालियां बजा रहे, आमीन। तो इसका मतलब क्या है, हमें डिवाइन विजडम की दी गई। यहां बैठे हैं तो डिवाइन विजडम दी गई, तभी आए। बिलीवर है तो कलीसिया के, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लफ्ज में बोलने लगूं गिरजे नहीं, कहते हैं जी चर्च, गिरजे जाना, चर्च, कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पाक लोगों की जमात, उसमें हमारी शिरकत, उसमें हमारा वजूद। तो मजहबी तौर पर नहीं जाना, स्पिरिचुअली अपनी जिंदगी को शो करना। तो हिकमत, बोलिए, अपने कामों से रास्त साबित हुई। जॉन बैप्टिस्ट ने वादे कर दिया, क्या कहा जो मिनिस्ट्री के लिए आया था, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं ताकि मसाया जाहिर हो जाए। उसने जाहिर कर और कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा दिए जाता है। और क्राइस्ट ने भी कहा, जॉन बैप्टिस्ट नबियों में सबसे बड़ा। वो कहते हैं अगर तू मसाया है तो तुझसे तो पहले एलिया ने आना था, फकीर कहते हैं। उसने कहा हां, एलिया जो आने वाला था आ चुका जॉन बैप्टिस्ट में, आ चुका। ये डिवाइन विजडम है ना, मगर उनको नहीं पता। लर्न करें, बाइबल पढ़ें, सीखें, फेलोशिप स्ट्रॉन्ग हो, कलीसिया के साथ स्टडी में स्ट्रॉन्ग हो। क्या कर लेंगे आराम करके 4 घंटे बिस्तर पे लेट के, क्या कर लेंगे, क्या क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। कलाम सुनने से आप ताजा, आपके चेहरे पे तमन्ना, जलाल, खुशी, शादमानी आएगी। आमीन। इसलिए जिसका दिल कभी करे नागा, आपने खुद ही मारे, उठ चल। समझे? तो मुझे फोन करके मुझसे डांट ले लिया, खुद ही करके, भाई साहब मुझे डांट हो गया। बहुत प्यार करता हूं आप सबको, आप सबके लिए दुआएं करता हूं, और आपको देखता हूं तो और खुश हो जाता, शादमान हो जाता। नहीं नजर आते जैसे मां को अपने घर में बच्चे नजर ना आए, तो दरवाजे की तरफ ही देखती रहती, बैल की तरफ ही देखती, घड़ी की तरफ ही देखती रहती। आ जाए, अभी आ जाए, जाओ पता करो, फोन करो, किधर गए, अभी तक नहीं। और भाई हमारा बाप ऊपर बैठा, उसने हमें यहां भेजा है। जॉन बैप्टिस्ट को जंगलों में भेजा, मसाया को लोगों के बीच भेजा, और उन्होंने अपनी पूरी खिदमत को संजाम दिया। और जॉन बैप्टिस्ट ने कहा, तू बड़े और मैं घटू, यानी मेरी मिनिस्ट्री खत्म। बात लोग ये अपनी प्रेयर में कहते हैं, खुदा तू बड़े मैं घटू। और भाई ये तुम्हारे लिए वर्ष नहीं है,
ये मिनिस्ट्री की बात है और ये जॉन बैप्टिस्ट ने कही कि मेरी मिनिस्ट्री खत्म। ये तो मगर लोग आप अपनी प्रेयर में बोलते रहते हैं खुदा तू बढ़े मैं घटूं। भी तुझे तो बढ़ाने आया है, तू क्राइस्ट को बढ़ा रहा है, हमें तो जलाल तो देना है, पर बढ़ेंगे तो जलाल देंगे। समझे? तो लिखा ये बातें बोलिए अक्लमंदों दनाओ यानी दुनिया के, उनसे छिपाई। तो आप देखिए हम पे नहीं छिपाई, हाँ उनसे छिपाई कि तुम्हें जो समझ नहीं ना आ रही जॉन बैप्टिस्ट की, हाइड कर दिए डिवाइन विजडम। तुम्हें मसाया की समझ नहीं ना आ रही, उनसे हिडन है। और जब ये कहा कि मैं तेरी हमद करता हूं, होली स्पिरिट से वो भर गया, खुशी से मामूर हो गया, तो ऊपर एक बात, उसने 70 अपने शागिर्दों को भेजा ताकि जाकर मिनिस्ट्री करें, मनादी करें, दो को। वो गए, वापिस आए बड़े हैप्पी, खुश, एवेंजल खुशी से आए और आकर बात क्या कही कि बदरूहें हमारे ताबिया थी। ये कहा आप, बदरूहें हमारे ताबिया थी, यानी डीमंस ऐसे निकलती थी, समझे? बैड एंजल जो घुसे हुए थे डीमन लोगों के अंदर, हम डांटते थे वो निकल जाते थे। तो क्राइस्ट ने कहा हां मैंने इब्लीस को बिजली की तरह आसमान से गिरते देखा जब तुम मिनिस्ट्री कर रहे थे। हां, तो साथ क्या मसीह ने कहा मैं भी बड़ा खुश हूं। कहा इस बात से खुश मत हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, ये खुशी की बात है, ये तो मेरी कुव्वत है जिससे ये निकलती है, इसमें क्या खुशी है तुम्हारी? आज दुनिया भर के अंदर हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले मौजज़ात करके बदरूहें निकालकर वो अपने आप को बड़ा पावरफुल खादम समझते, खुश होते, गवाहियां सुनवाते हैं, देखो जी बदरू निकल गई, देखो जी वो बदरू निकलना ये कोई बड़ी बात नहीं, मौजज़ा भी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, समझे? रूहानी तौर पर जिंदा होना सबसे बड़ी बात, समझे? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो क्या, किसी को शिफा मिल जाए फिर बदरू निकल जाए, साथ फिर आ जाएंगे उसके अंदर, तो क्या इस बात से खुश हो? लिखा बतेरे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, बदरूहें निकाली। तो क्राइस्ट का ने कहा उस वक्त यह कहा जाएगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मेरी तुझसे कभी वाकफियत भी नहीं। तो क्या हम बदरूहों निकालने वालों को, मौजज़ात करने वालों को समझे कि यह खुशी की बात, लोग इसी की तरफ ध्यान देते हैं। कलीसिया जो चट्टान के ऊपर, मसीह के ऊपर जो तश्कील पाई है उसकी तरफ ध्यान नहीं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। बुखार उतर जाए, खांसी खत्म हो जाए, जी नींद नहीं आ रही, बीपी, ओ भाई अपनी बॉडी को भी मेंटेन नहीं रख सकते, तुम्हें पता नहीं क्या डाइट लेनी है, किस तरह इसको लेके चलना है, ये भी नहीं पता, तो फिर क्या पता है क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आराम करना, वो ये भी नहीं पता। ये इधर वास्ते भी दुआ करो, बस दुआ ही करते जाओ, दुआ ही करते जाओ। ये नहीं कि शुक्र करे कि उसने हमें नजात दी है, डिवाइन विजडम। तो यही तो शागिर्दों को रोका गया, इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, लिखा इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखे हैं। ये खुश हो। अब यहां पर विजडम उनके पास है पर वो लेवल नहीं, वो खुशी का लेवल नहीं, पर करेक्शन कर दी। तो कहा ये बातें अक्लमंदों से, बुक ऑफ लाइफ का तो पता नहीं, बदरू निकालने का शौक, बस बीमार ठीक होते चले जाए,
कई होते भी नहीं है तो कहते जी ठीक हो गए। बस इसी तरफ ध्यान दिया हुआ, ना उनको स्क्रिप्चर का पता है, ना उनको बड़े गॉड का पता है, ना डिवाइन विजडम का पता है, ना अंडरस्टैंडिंग का पता है, ना वर्ड ऑफ नॉलेज का पता है, ना होली स्पिरिट के गिफ्ट का पता है, ना मामूली का पता है, ना ग्रेस का पता है, पोस्ट रेवलेशन पीरियड का पता है, ना उनको रैप्चर की एजुकेशन, ना उनको मिलेनियम किंगडम का, ना एटर्निटी का, ना जजमेंट का पता ही नहीं। तो भाई खादम किस चीज का, क्या लोगों को सिखाएगा? क्या ये बदरू निकालनी? तो मैंने सिर्फ इसलिए भेजा कि बदरू निकालो, वो तो मैंने देखा, पर तुम्हारे नाम बुक ऑफ लाइफ में है। मानी ये है, क्या किसी के नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखवाए तो रूह जीती कि बदरू ही निकाली? क्या आपका अपना नाम बुक ऑफ लाइफ में है? इसकी खुशी ये बताती है कि ये डिवाइन विजडम है, ये बातें अक्लमंदों से छिपाई है, हमें डिवाइन विजडम दी है कि मेरा नाम बुक ऑफ लाइफ है। ये रोज खुश हो, शादमान हो। तो जो कोई प्रॉब्लम है छोड़, भूल जाओ, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल। बुक ऑफ लाइफ में नाम है, ये शादमानी इख्तियार करो, ये खुशी हासिल करो। नहीं समझ आती कि बुक ऑफ लाइफ में है तो आओ बात करो, खादमों को बुलाओ, घर में डिस्कशन करो। रात में फैमिली पे था, जहां कमी थी उन्होंने कहा ये कमी है, हमें गाइड करें। इस तरह खानदान तरक्की करते, इस तरह जिंदगियां। बेवकूफियों में मरेंगे तो क्या हाथ आएगा? कुछ नहीं। नाम किताबें बोलिए, अय्या नाम बोलिए, बुक ऑफ लाइफ के अंदर ये क्लेम हमारा होना चाहिए। लिखा, कोई नहीं जानता बाप सिवाय बेटे। मुकाशवा सुनिए, कोई नहीं जानता बाप को सिवा बेटे। अब ये देखें, ओपन टीचिंग हो रही है प्राइस। कोई नहीं जानता बाप कौन है, सिर्फ बेटा जानता है। कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप। इतना बड़ा उस जमाने के लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हें ना यहोवा का पता है, ना तुम्हें उसके बेटे मसाया का पता है जो तुम्हारे बीच खड़ा है। तुम कहते हो खाऊ शाबियों का यार, महसूल लेने वालों का, वो तो तुम्हारे बीच में। अगर मुझे नहीं पहचान रहे, मेरा बाप मुझे जानता, और बाप बेटे को जानता, बेटा बाप को। हम तो जानते हैं एक दूसरे को। और आगे लिखा, कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। तो वो कहते हैं ना भी हम जानते हैं यहोवा को। ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ लें सारा, यहोवा से तो वो दूर रहे, यहोवा को तो उन्होंने छोड़ दिया। बताएं तो सही, क्यों रिजेक्ट कर दिया क्राइस्ट को? अगर बाप को नहीं जानते तो बेटे को कैसे जानेंगे? अगर वो बेटे तो वो यहोवा को कैसे जानेगा? तो ये मानी दिए गए हैं, यानी अगर तुम में डिवाइन विजडम होगी, अक्लमंदों से तो छिपाई है, तुम्हारी कौम से छिपा, तुम्हें नहीं पता चल बाप का ना बेटे का, नहीं आएगी समझ। ये हस्तियां हैं, डिवाइन हस्ती, तुम्हें आराम से पता चल जाए, जयकारों को पता चल जाए, पथकारों को पता चल जाए। तुम चाहते हो बाप का पता चल जाए, तुम चाहते हो बेटे का पता चल जाए। और अगर बेटे का पता चल गया किसी को तो वो बाप को जान जाएगा। अगर कोई बाप को जानता है तो बेटे को क्यों नहीं जानेगा? यही यूहन्ना के हाथ में लिखा। तो क्या इसने कहा, ना कोई बाप को जानता है ना बेटे को। अगर वो जानते तो यूहन्ना को, क्राइस्ट को ये ना कहते, एक में बदरू है और एक महसूल लेने वालों को, ये ना समझे।
ये बातें उनसे बाहर, ये रेवलेशन उनसे बाहर है। उनको क्या मालूम? ये बातें अक्लमंदों से बोलिए छिपा ली गई। आप बेटे को जानते, बाप को हम बताते, आप बाप को जानते हैं, क्या बात है? और उसके बेटे जानते हैं, कभी बैठे हो। आप यहोवा को जानते हैं, उसके बेटे को, तभी यहां पर बैठे। आमीन। अगर कोई जानता है तो बाप मुझे जानता है, और मैं अपने बाप को जानता हूं। अगर मुकाशरा और उस शख्स पर जिस पर मैं जाहिर करता हूं, पहली बात दोनों जानते हैं। पर अगर कोई कहता है मैं जान गया हूं बाप को या बेटे को, तो मैंने जाहिर किया है उसको, मैंने किया उस शख्स के। वो शख्स उस वक्त कितने थे? नेशन में बहुत कम थे। जब ये कह दिया गया कि कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब है सारी कौम, मेजॉरिटी यहोवा से नावाकिफ, तभी तो बाल की प्रस्तिश करते। आज अगर कोई कहता है मैं बाप को जानता हूं बेटे को, तो बेटे के अटॉर्नमेंट को, कफारे से वाकिफ कि मेरे गुनाह ढांप, और अगर वो गुनाह करता है तो बेटे को नहीं, और बेटे को इलानिया मसलूब करता है। तो आप देख लो, अगर तो बदी करते हो, गुनाह करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, दुनियादारी घुसी हुई है, तो बेटे को नहीं जानते, तो ये बातें तुम दुनिया के अक्लमंदों से छिपाई गई है, क्योंकि तुम है दुनियादार। और अगर खुदा के लिपालिक बेटे बेटियां, तो अपने बाप को न जानो, उसकी इज्जत ना हो, बेटे की इज्जत ना हो कि बेटा क्या हस्ती है, उसके साथ मुझे चलना है, उसकी गवाही देनी है, सोल विनिंग करनी है, रिफाकत रखनी, उसका ना पता चले। बाप को जानना, बेटे को जानना, जैसे जिस्मानी तौर पर मुझे अपने फादर का पता है, अपनी मां का पता है, बाप को अपने बेटे का पता होता है। ये मेरा बेटा मेरे सुल्ब से पैदा हुआ है, बेटी है मेरी, पैदा हुई। तो मुझे आपको पता ना हो कि हम खुदा से पैदा हुए। हमारा बड़ा भाई क्राइस्ट, यहोवा के लिपालिक बेटे बेटियां, और गुनाह करें, बेटे हो और गुनाह करें, ठीक रिफाकत ना हो, ठीक खुदा के साथ दुनियादारी पाई जाए, तो फिर बाप और बेटे को ना जानना, ये हाइड कर लिया है तुमसे। तुम इस काबिल नहीं हो कि उन हस्तियों को जानो। तुम्हें नहीं पता चल सकता उनका। ये बातें अक्लमंदों, दानाओं या जो दुनिया के, उनसे हाइड है। इसीलिए जो मसीह में मामूर नहीं ना होते, बस ऐसे ही ढीली ढाली जिंदगी, उनसे हाइड है। उनमें डिवाइन विजडम नाम की नहीं है। वो मजहबी हो सकते हैं, रूहानी नहीं। अक्लमंदों से छिपा ली, हाइड कर ली गई उनसे। आगे सुनिए, लिखा कि बाप को यही पसंद आया कि उनसे छुपा लीजिए, उन पे जाहिर कर दी जाए। जो उसके बेटे बेटियां हैं, और सत्य को कहा मैंने भेजा तुम्हें, बाप पसंद आया, तुम्हें खिदमत दी है, और तुम आगे कहते हो बदरू है हमारे ताबे हैं। तुमको खुश होना चाहिए कि हम लिपालिक फर्जंद, किताब हयात में नाम लिखे हुए, डिवाइन विजडम अमोर। ये बातें अक्लमंदों को नहीं पता कि मैं खुदा का फर्जंद, नहीं उनको पता। तो तुम ये खुशी मनाते। लिहाजा अगर बाप को जानते हो, बेटे को जानते हो, तो नाम किताब हयात में लिखा है। आमीन। अगर कोई बेटे से मुकम्मल वाकफियत नहीं रखता, क्रिस्टोलॉजी चीखते हैं, सुनो, चैनल पे सुनो, यूट्यूब पे सुनो,
मसीह की जात की बाबत सुनो, बेटे का बयान कर रहे हैं, सुनो। कहते टाइम नहीं है। हम जागते, कलाम लेके आते, क्राइस्ट की जात बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, यहोवा की पेन बता रहे हैं, उसका दर्द, उसका रहम, उसकी जजमेंट बता रहे हैं, कलीसियाओं में आगाह कर रहे हैं। नहीं पर भाई, अपने बेटे बेटियों के ऊपर, उनके फ्यूचर पर तो पूरी निगाह है, पर आसमानी बाप और उसके बेटे को जिसने बादशाही दी है, पता ही तो लिखा है, ये तुमसे छिपाई गई, ये तुम हाइड है। बाप को बेटे को मुकम्मल जानने वाले कहां होंगे? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मसीह की दुल्हन में उनका शुमार। हट के दिखाए वो, हट के दिखा। मैं अपने बाप यहोवा को भी जानता हूं, उसके बेटे को, और मैं खिदमत से पीछे हट जाऊं, फजूल हरकतें करूं, बेवकूफियां करूं, बातें जिंदगी के अंदर हो, समझ गवाही ना हो। अब सोचिए, कोई हमसे क्वेश्चन करे, कलाम पूछे, हमें गाइड करना। उठ फिलिप्पस, भाग जाके कलाम से, पत्रस कौम के लोगों के अंदर, पौलुस रसूल गैर कौमों में, किस शहर में नहीं वो गया, कहां कहां ने कलाम सुना है। आप कितना कुछ सुना है, अपने घराने कोई बचा लो, वहां ही पाकीज़गी ले आओ, वहां ही कोई तब्दीली ले आओ, वहां ही कोई हल चला दो, वहां ही कोई बीज बो दो, वहां ही पानी दे दो कलाम का, अपनी जिंदगी से जाहिर कर दो कि कहां खड़े हैं। लिखा, कोई नहीं जानता बाप स्वाय बेटे, ना कोई बेटे को जानता स्वाय बाप को, या क्राइस्ट जिस पर उसे जाहिर। मैं आप यहां बैठे हैं, मुझ पर जाहिर हो गया, हम हमारे ऊपर हो गया, हमने जान लिया क्राइस्ट। फिर उसके साथ अब क्या करना है? 100% उसके साथ पाकीज़गी रास्तबाजी में चलना है। एक और बात उनको फिर बताई, जब उनसे बात की जा रही थी तो 70 भी थे, 12 शागिर्द भी, और कांग्रीगेशन भी वहां थी। तो ग्रुप जाहिर है, जिस तरह ये टीम अलग से है, कलीसिया अलग से है, क्वायर अलग से बैठी, तो क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों की तरफ खास, जहां खड़े थे उसी जगह लिखा है, खास मतवज्जो होकर कहा, सिर्फ उनको लिखा है, खास उनको, आंखें जो मुझे देखती है, जो मुझे देखती है, मुबारक है ये आंखें, ऐ बकरे यकूब यूहन्ना, ऐ रसूलो तुम मुबारक हो। लिखा, बहुत से बादशाहों ने, नबियों ने चाहा कि वो मुझे देखें, नहीं देख सके, पर तुम्हारी आंखें मुझे देख रही। बहुतों ने ख्वाहिश की, नबियों ने, दाऊद ने, सुलेमान ने, यशायाह ने, यिर्मयाह ने ये ख्वाहिशें की कि काश यशायाह की आवाज सुने, उन्होंने नहीं सुनी, पर तुम सुने। ये भी कहा लोगों से, मलका सबा दुनिया के किनारे से चली ताकि सुलेमान की हिकमत को सुने। उसने सुना, मलका सबा दुनिया के किनारे से चली हिकमत सुने। सुलेमान आगे का, पर यहां जो खड़ा है सुलेमान से बड़ा है, और इसकी कोई ना सुने। गोया, ऐ रसूलो मेरे बच्चों, तुमने हिकमत को साबित कर, खुशियां नहीं मनाने, बदुए निकाल, डिवाइन विजडम साबित करनी, प्रूफ द विजडम। तुम चुने हुए हो, तुम्हारी आंखें मुझे देखती हैं। नबियों ने ख्वाहिश की, बादशाहों ने ख्वाहिश की कि देखें और सुने
क्या लिखा, ना सुना ना देखा बड़ा बड़ा नबी, बड़ा बड़ा बादशाह। तो डिसाइपल ने, और उसके बाद मैं आप आज मसीह की वही बातें सुन रहे हैं बगैर देखे, क्योंकि लिखा जो बगैर देखे ईमान लाता है वो तुम से भी बढ़कर है। तो गोया मैं आप ईमान से देख रहे और उसके काम को, वो बातें सुन रहे हैं। डिवाइन विजडम हमारे अंदर सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इसलिए क्राइस्ट की बात सुननी है, रिफाकत रखनी है, वक्त जाया नहीं करना। आपका कलीसिया में एब्सेंट होना बताता है कि मसीह से प्यार नहीं है। अगर है तो 50%। हम जान लिया है बेटे को, हमने पहचान लिया है अपने बाप को। उन बादशाहों ने, नबियों ने बहुत डिजाइन कि मसीह की बात सुन ले, यानी डिवाइन विजडम सुन ले। आपने बोलिए सुन ली, आपने डिवाइन विजडम बोलिए सुन ली। आपने नीचे हर एक रोजाना अपनी विजडम को बढ़ाना है, हिकमत को साबित करना है, जस्टिफाई करना है कि मैंने मसीह को जान लिया है, बाप को भी बेटे को भी डिवाइन विजडम मेरे अंदर आ गई है, अंडरस्टैंड कर लिया है, कफारत पे ईमान ले रहा हूं। अब मैं ये साबित करूंगा कि उसकी डिवाइन विजडम मेरे अंदर है। मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा, मैं हिकमत अपने कामों से, बोलिए राह साबित होती है। लिहाजा धरती में बनना है हिकमत में, तो आखिरी दिनों में हिकमत बोलिए अफसू होगी, होनी चाहिए। दाऊद कहता है मुझे सिखा, और सुलेमान क्या कहता है, वो बारिश को हिकमत बस अजब Dunia